तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। हाँ जी, तो उम्मीद तो लगा के बैठे ही हैं और इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि ऑफलाइन एग्जाम होंगे या ऑनलाइन एग्जाम होंगे। और मोस्टली की उम्मीद, ज़्यादातर की उम्मीद यही है कि एग्जाम जो है वो ऑनलाइन हो, और पढ़ने वालों के लिए ये है कि एग्जाम ऑफलाइन हो। तो निराशा तो किसी को ना मिले, हम यही चाहेंगे। तो एक बार स्वागत कर देते हैं आपका जोरदार और बड़े दमदार तरीके से आपके अपने चैनल स्कूल वाली लाइफ पे। और मैं अजय अहलावत, आपका अपना आप जानते ही हैं। तो आज एक छोटा सा डेटा लेके आया हूं और ये डेटा रिलेटेड है, इससे लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे कि आपके एग्जाम जो हैं 10th और 12th के, और आने वाले समय में लॉकडाउन जो है वो दोबारा हो सकता है या नहीं हो सकता है, उससे रिलेटेड डेटा को हम डिस्कशन करेंगे, उसको समझेंगे। तो क्लियरली आपको एक बात बता देता हूं, जो कि ओमिक्रॉन की थर्ड वेव आई थी, जैसे या फिर कहे कोविड की जो थर्ड वेव आई थी, जो 6 दिसंबर से लेकर स्टार्ट मानी जाती है। 6 दिसंबर को पहला पॉजिटिव जो केस था वो डिटेक्ट हुआ था, और वो कर्नाटका के अंदर 33 साल के एक इंसान के अंदर पाया गया पॉजिटिव रेट था। वो कई गूगल्स कर लेंगे आप तो कई 46 ईयर 2 केसेस बताएंगे, बट अकॉर्डिंग टू द न्यूज पेपर मैंने ये पाया कि पहला केस 6 दिसंबर को डिटेक्ट हुआ, और उस केस के बाद जो है ओमिक्रॉन का संकट भारत पे शुरू हो गया था। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आज हम उसी डेटा को रिलेट करेंगे, उसी डेटा से कुछ आगे की बातें स्टडी करेंगे। ये डेटा मैं लेके आया हूं 6 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी तक का। ये दिख ही रहा होगा आपको, 6 दिसंबर 2021 से लेकर 24 फरवरी 2022 तक का लेके आया हूं। और जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं तो 28 फरवरी है। तो आज हम इसको डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे, जितना डेटा मुझे मिला उतना ही मैं लेके आया हूं। सो देखिए इसमें दिया क्या गया है। थर्ड वेव ऑफ कोविड-19, एक कहा गया कि दिल्ली हेल्थ ऑफ रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों की जो संख्या थी ओमिक्रॉन की वजह से, वो सारे के सारे जो इंसान थे वो 61 से 75 साल की उम्र के लोग बताए गए। यानी कि इस ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर जो है जवानों, नौजवानों और युवाओं और बच्चों पर नहीं हुआ। इवन मैं अगर आपको एक क्लियर बात बताऊं, बहुत सी रिपोर्ट्स ने यह साबित किया कि बच्चे जो है वो इस ओमिक्रॉन के लिए हाईली इम्यून बताए गए। अब इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि अगर वो हाईली इम्यून है भी तो वो शायद घर से ना निकले, इस वजह से भी कहा जा सकता है। तो मेरी बातें शायद क्लियर हो रही हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए आप यहां पे, तो दिल्ली हेल्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑन ओमिक्रॉन 32.6% जो है 61 से 75 के एज के थे जो इस तरीके से काम में आए, दिक्कत में आए। डोंट वरी, हम सब बताएंगे लॉकडाउन के बारे में भी और आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन पेपर के रिगार्डिंग भी। बट अभी ये सारा डेटा समझने के बाद ही हमें समझ आएगा कि ये सच है या नहीं और हो सकता है या नहीं। और 26.2 यानी कि 26.2% जो है अबव 75 ईयर्स थे जो ओमिक्रॉन से अफेक्टेड हुए थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कोविड-19 जो नोवल कोरोना वायरस जो फैला गया, उसके भी केसेस जो निकल के आए 6 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी 2022 तक, वो भी ये थे। एक कोरोना वायरस के केसेस 4,17,737 केसेस थे कहा जाए तो ड्यूरिंग द थर्ड वेव। ये थर्ड वेव का डेटा है जो मैं साझा कर रहा हूं। डेथ्स इसमें जो रही वो 22.2%, वो भी थी 46 से 60 साल की उम्र के लोग मरे थे। और 9.4% डेथ्स 31 से लेकर 45 साल की उम्र के रहे, और 4.8% रेट रहा 1 से 15 साल की उम्र और 16 से 30 साल की उम्र के लोगों का। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हो रही है। ये रेट यहां देखो 4.8%, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। तो चिल्ड्रन जो है हाईली इम्यून बताए गए और एज थी 1 से 15 एज। और ओमिक्रॉन, लेकिन इम्यून जरूर बताए गए, बट ओमिक्रॉन जो था वो मोस्ट वेरिएंट डेल्टा बताया गया, वेरिएंट वायरस बताया गया, बहुत ही डोमिनेंट रहा, बहुत प्रभाव छोड़ा इसने, बहुत इफेक्ट किया लाइफ को। इसके अलावा डेल्टा की अगर बात करूं, ये भी एक, जब नोवल कोरोना वायरस की वेव चल रही थी उसके दौरान जो है डेल्टा वेरिएंट आया था कोरोना वायरस की फैमिली से, जो अप्रैल और मई 2021 को डिटेक्ट किया गया था। तो ये सारे सिचुएशंस को अगर देखें, जिसके अंदर पता चल रहा है कि क्लियरली डाउट खत्म हो रहा है कि जो इम्यून सिस्टम है वो बच्चों का अच्छा बताया गया।
और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये केसेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, अब सिचुएशन काफी हद तक कंट्रोल में आ चुकी है और इतनी कंट्रोल में आ चुकी है कि स्कूल और सारे जो हैं धीरे धीरे चीजें खुल रही है। आशा की जा रही है अप्रैल तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। अप्रैल तक सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा और सुचारू रूप से हर चीजें फिर से चलने लगेगी। तो इस हिसाब से मैं अगर आपको क्लियरली बात कहूं तो आपके एग्जाम ऑफलाइन होने के 99.9% क्लियर चांसेस हैं, यानी कि 1%, 0.1% हो सकते हैं कि ना, और लॉकडाउन भी अब नहीं होगा, यह भी क्लियर है। सो ये डेटा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये बहुत कम इंफॉर्मेशन है जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं लेके आया तो शायद आपको बातें समझना है और क्लियर पॉइंट व्यू मैं आपको ना दे पाऊं। तो क्लियरली मैं आपको बताऊं, डेटा तो मेरे पास बहुत सारा है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं 626 यानी कि 626 सैंपल्स जीनोम सीक्वेंस, जीनोम टेक्सटिंग के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 576 जो हैं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट पाए गए और वो जो हैं उनसे लड़के ठीक हो गए थे। बाकी बचे 50 वो 8%, अगर मैं कहूं 50 तो डेल्टा वेरिएंट थे ये, यानी कि 576 जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट थे और जो 8% जो 50 थे वो डेल्टा वेरिएंट थे और बाकी ये जीत भी गए थे। इनके खिलाफ इनकी जंग रही और बड़े अच्छे तरीके से चुनौती देकर बाहर आ गए थे। तो क्लियरली अगर आपसे कहूं तो बात बिल्कुल स्पष्ट और साफ है कि आपके एग्जाम ऑफलाइन होंगे और फ्यूचर में अब लॉकडाउन होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू द। और रही बात वर्ल्ड वॉर की, जो यूक्रेन और रशिया वर्ल्ड वॉर 3 करने की बात कर रहे थे, दैट नॉट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। किसी ना किसी तरीके से मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। वैसे भी आज तो बैठक हो ही गई है, 28 फरवरी आज बैठक थी और उनकी निगोशिएशन, उनकी वार्तालाप, उनका संवाद हुआ है आपस में, तो बातें आगे साफ हैं, सब कुछ सही हो ही जाएगा अब। सो आपको मैं क्लियर कह देता हूं, अपने आने वाले भविष्य के लिए अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से आगे बढ़ें और जो लॉकडाउन की मार जिन पे पड़ी थी उनको भी यही कहूंगा कि अब हमें मिलजुल कर अपने परिवार, अपने देश और आसपास की चीज़ों को सही करना है, अपने सब कुछ, अपना हेल्थ वगैरह सबका ध्यान रखते हुए। मिलेंगे अगली वीडियो में एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहें, जो कि आपका अपना चैनल स्कूल वाली लाइफ। दोबारा मिलेंगे, आसपास सफाई रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, हेल्दी रहें और सीखते रहें, जुड़े रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।